Proverbs 28 verse 13. Here it says, "He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy." जय मसीह, जय मसीह। आज यहाँ पे, लेकिन आज यहाँ पे हमारे प्रेजेंट वर्शिप टीम ने ऑलरेडी बोल दिया कि आज का हमारा टॉपिक होगा कन्फेशन में। हम लोग कई लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके के प्रार्थना करते हैं, हम लोग मांगते हैं। मेरे टाइम्स शायद हम जब परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं तो हम अपना लिस्ट दे देते हैं ना, हमें क्या चाहिए, हमें किस तरीके से हमें छुटकारा, ऑल दिस थिंग्स हमारा लिस्ट भरा पड़ा रहता है परमेश्वर की प्रार्थना में। और मेरे टाइम्स हम लोग कई बार जो है हम लोग कन्फेशन प्रेयर करना भूल जाते हैं, या फिर करते भी होंगे हम कई लोग, लेकिन भी आज यहाँ पे स्पेशली हम लोग यहाँ पे कन्फेशन यानी कि इकरार करना, कन्फेस करना, इकरार की ताकत, विद द पावर ऑफ कन्फेशन, स्टेपिंग आउट ऑफ हाइडिंग, इकरार की ताकत, छुपने से बाहर आना। हम लोग कई बार छुपते हैं। तो यहाँ पे ये इस वर्ष में जैसे कि मैंने पढ़ गया है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, जो अपने पापों को छुपाता है वो सफल नहीं होता, पर जो उन्हें मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाता है ना। यहाँ पे कौंसिल, हम दूसरे वर्जन में, अगर हम लोग दूसरे वर्जन NIV वर्जन में देखने से कौंसिल बोला है, यहाँ पे हम KJV में देखने से कवर बोला है ना। तो कौंसिल का मतलब क्या है हम लोग देखेंगे इस एक ही वर्ष से, लेकिन हम इसको तोड़ के 3-4 पार्ट में हम लोग तोड़ के उसको तोड़ फोड़ करके हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ष है, लेकिन यहाँ पे हमें दो तरीके की जीने की दो तरीका, और इन दो तरीके हम लोग कैसे ये दो तरीका में जीकर हमें इन दोनों तरीका में अलग अलग हम लोग इसका नतीजा क्या होगा हम ये देखेंगे ना। जीने के दो तरीके और उसके दो नतीजे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जीने का तरीका क्या है कि एज अ बिलीवर ना, एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहला हम कैसे करके जी सकते हैं, पहला जो है हम अपने पाप छुपा के जी सकते हैं ना, हम अपने पाप को छुपा के जी सकते हैं। और हम अपने पाप को छुपा के जिएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, सूखापन। इफ यू हाइड फ्रॉम योर सिन योर लाइफ विल ड्राई अप, लाइफ ड्राइज अप ना, यानी कि हम ऐसा नहीं बोला कि फिजिकली लिटरली हम सूखे हो जाएंगे, हड्डी चमड़ा हो जाएगा, नहीं, लेकिन हमारे अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा कमी रहेगा। सेकंड वन हम कैसे जी सकते हैं, सेकंड वन हम ऐसे जी सकते हैं कि हम इकरार करके परमेश्वर के आगे जाके हम कन्फेस करके अपने पाप को छोड़ के, टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। अगर हम इस तरीके से जिएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का दया जो है हमारे जीवन में बहेगा ना, उसका मर्सी, उसका दया जो है, हिज मर्सी विल फ्लो हमारे जीवन में। तो ये दो तरीका जीने का दो तरीका है और इसका दो नतीजा है। आज हमें चूज करना है कि हम कौन से वाले चूज करेंगे, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन हम देखेंगे। और इस वर्ष में जो यहाँ पे हम लोग अगर ये वर्ष प्रोवर्ब में पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर किन लोगों से बात कर रहा है, ये उन लोगों से बात नहीं कर रहा है जो बुरे लोग हैं, या फिर जो क्रिमिनल्स है, जो चोर करते हैं, जो झूठ बोलते, जो इंसान को मारते, उन लोगों से बात नहीं कर, लेकिन परमेश्वर आप और मेरी तरह उन लोगों के साथ, उन विश्वासी, आम विश्वासी लोगों को बात कर रहा था ये ना। क्योंकि हम कई विश्वासी लोग हैं, हमें पता है परमेश्वर कौन है, वी नो हु इज जीसस, वी नो हु इज गॉड, वी नो हु इज होली स्पिरिट, हमें पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम छुप छुप के जीते ना, हम छुप छुप के जीते। तो इसीलिए परमेश्वर आज हमें कहना चाहता है कि हमें उस छुपे हुए बंद दरवाजे में, छुपे हुए जिंदगी में नहीं रहना, लेकिन हमें कैसे करके आगे आना, कैसे करके कन्फेस करके आगे जाके जीना है, वो कि ये परमेश्वर आपकी और मेरी तरह विश्वासी लोगों के साथ ही बात कर रहा है। आज यहाँ पे हम पहले इस वर्ष का पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे whoever conceals their sins, यानी कि छुपाना। कंसील का मतलब क्या है, ढक देना ना। जो लड़की लोग हम लोग मेकअप करते हैं, तो जो मेकअप करते हैं आजकल बहुत चीजें है ना, हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, हम लोग तो ऐसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सनस्क्रीन, इन दोनों के अलावा ज्यादा नहीं आता है। लेकिन कई लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, मेकअप में एक्सपर्ट होते हैं, क्या प्राइमर, कंसील, क्या क्या है, फेस में भी होता है, सिर्फ वाल और रूफ में इतना नहीं होता है, आजकल शक्ल में भी प्राइमर, क्या क्या कंसील, बहुत कुछ निकल गया ना। तो इधर में पिंपल्स निकल गया, तो आज मुझे वेडिंग में जाना है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसमें कंसील डालते हैं ना, क्रीम, उसमें ढकने के लिए, तो अच्छे से ढक भी जाता है, वो पहचान नहीं जाता, बाद में आके वापस आके मुंह धोने से तो दिखता है, लेकिन वो कंसील करता है ना। तो कंसील का मतलब है कवर कर देना, ढक देना।
उसी तरह हमारे जीवन में भी हम लोग क्या करते हैं, हम पाप को छुपाते हैं, मे बी बाय काउंसलिंग विद समथिंग एल्स, मे बी बाय स्टेइंग साइलेंट, ना बिना कुछ बात, मतलब मुझे झूठ भी नहीं बोलना, उसमें ढकना भी नहीं, बल्कि मैं चुप बैठ के ही अपना पाप को छुपा लूंगा ना। दो तरीका। तो यहाँ पे अलग अलग जगह से हम लोग छुपा देते हैं, और कई बार हमारा पहला रिएक्शन वही होता है। हम लोग जेनेसिस, पीछे हम लोग वापस जाते हैं जेनेसिस में ना। जेनेसिस में हम ईडन गार्डन में जाते, जब एडम और ईव ने पहली बार पाप किया था, जब उन्होंने परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए बोला था, उन्होंने जब वो किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दे हाइड ना, वो छुप गए ना, वो छुप गए, उस गार्डन के अंदर में छुप गए। उनको क्या करना था असल में, जब उन्होंने गलत किया, जब उन्होंने पाप किया, तो उनको परमेश्वर के आगे दौड़ के आकर उनको माफ मांगने की वजह उन्होंने क्या किया, they hid themselves। यहाँ पे वर्स चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा हुआ है, they hid themselves from the presence of the Lord। परमेश्वर क्या कहता है, हमें आने के लिए बोलता है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, that is the first reaction। क्या पता आप और हमारा भी, मेरा भी वही रिएक्शन है ना, वही रिएक्शन होगा, या फिर आने वाले दिन में वही होगा। लेकिन इस वर्ष को हम रिमाइंड करेंगे, इस आज का जो टॉपिक है उसको हम रिमाइंड करेंगे कि हमें छुपाना नहीं है, लेकिन हमें आगे आना है। जब हमारा रूफ लीक होता है, अगर उस लीक वाले रूफ में तो पानी गिरते रह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको जाके हमें किसी को बुलाकर ना, है कि नहीं। अगर मुझे करना नहीं आता तो मैं किसी को बुलाऊंगी और उसको सफाई करके उसको ढकने के लिए बोलूंगी। बट इफ आई कीप ऑन सेइंग इट्स ओके, या फिर मैं चुप रहूंगी, उस लीक के अंदर में मैंने बकेट रख दिया, तो वो टपकते रहेगा पानी, है कि नहीं, उसमें पानी टपकते रहेगा और बकेट फुल हो जाएगा। रूफ भी क्या होगा, वो पानी ज्यादा भीगने की वजह से वो भी कमजोर हो जाएगा ना, छत कमजोर हो जाएगा, और लास्ट में एट द एंड क्या होगा, वो छत टूट के गिर जाएगा, है कि नहीं। पाप भी उसी तरह है हमारे जीवन में भी। अगर हम उसको नहीं ढक, उसको परमेश्वर के आगे नहीं ले जाएंगे, अपने ही जोर से ढक देंगे, अपने ही ताकत से, या फिर हम उसको कुछ भी नहीं करके, हाँ मैं तो ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, बल्कि मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि परमेश्वर के आगे जाना है, लेकिन वी थिंक दैट इट्स फाइन। मैं भी कभी शर्मिंदा की वजह से, हम लोग कई बार गलत करते तो वी फील अशेम्ड टू गो इन फ्रंट ऑफ गॉड, है कि नहीं। हम लोग कई बार हम गलत करते तो मे बी नॉट बिकॉज ऑफ प्राइड, हमेशा प्राइड की वजह से नहीं होता, लेकिन कई बार हम शर्मिंदा की वजह से हम परमेश्वर के आगे जाने में हम शर्म करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें पुकारा है, हमें बोला है कि छुपाना नहीं है। यहाँ पे आज हम खुद से भी पूछेंगे ना कि हम, आप और मैं, क्या ऐसा हमने कुछ ऐसा गलत किया है जो हम ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम दिन रात उसी सोच में, कहीं किसी को पता ना चले जो मैंने ये काम किया है, कहीं किसी को पता ना चल जाए ना, और हम परमेश्वर के आगे भी नहीं आ रहे। ऐसा कुछ हो सकता है हमारे जीवन में भी। यहाँ पे दूसरे पार्ट में, उसी वर्स का सेकंड पार्ट में क्या बोला है, बट द वन हु कन्फेसेस, जो कन्फेस करता है, यानी कि हमें कन्फेस करना है। जब हम कन्फेस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के आगे में जाके हम कन्फेस तो करें, अपना पाप भी बता रहे हैं, पाप भी बता रहे कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हम फिर बाद में क्या बोलते हैं, पर मैंने तो उसकी तरह नहीं किया, पर मैं तो उसकी जैसा तो नहीं हूँ, उसने तो मर्डर किया था, मैंने तो सिर्फ चोरी किया है ना। नो एक्सक्यूज। कन्फेस का मतलब होता है जाके परमेश्वर के आगे जाके बताना कि हाँ, यस गॉड यू आर राइट, परमेश्वर आप सही हो, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मुझे माफ करो, मुझे आपकी दया से भर दो। ना कि उसके आगे जाके, जब कोई बच्चे होते हैं ना जो गलत करते, अगर माँ पिताजी लोग बोलते उसको ऐसा करने के लिए वैसा करने के लिए, पर उसने तो ऐसा किया था, पर उसने तो मुझे पहले मारा था ना, हम लोग एक्सक्यूज बनाते हैं। लेकिन वो बच्चा का जीवन वो अलग है और हमारा आत्मिक जीवन का अलग है ना। हमें एक्सक्यूज नहीं बनाना है, लेकिन परमेश्वर के आगे जाके खुला होना है, हमें ट्रांसपेरेंट, पूरा ट्रांसपेरेंट जाके हमें बताना है, एक्सेप्ट करना है कि हम किस तरीके से हमने क्या किया है, और परमेश्वर को माफी मांगे, उसको अपनी दया से हमें भरने के लिए हमें कन्फेस करना है। यहाँ पे जॉन, हम लोग 1 जॉन 1:7 में क्या कहा है, इफ वी वॉक इन द लाइट द ब्लड ऑफ जीसस क्लींजेस अस ना। यहाँ पे जब हम
परमेश्वर के रास्ते में हम लोग अगर हमने उसमें चलने के लिए डिसाइड कर दिया तो क्या होगा? परमेश्वर का जो लहू है, पवित्र लहू, वो आके हमें साफ करेगा। आपका रूम पूरा गंदा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका रूम पूरा गंदा है, आप बाहर से आए, आपने लाइट ऑफ कर दिया, आप सो गए, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रूम कितना मेसी है, आपको नहीं दिखेगा, तो आप आराम से सो पाओगे, है कि नहीं? आप आराम से सो पाओगे। गंदा हो, कुछ भी हो, वहां पे कुछ भी गिरा हुआ हो, गंदा है, आप आराम से सो पाओगे। लेकिन सुबह होके जब आप अपना लाइट ऑन करोगे, आप उसका मेस देखोगे, तो वो लाइट फिर आके उसको और ज्यादा गंदा नहीं करेगा ना। लेकिन वो लाइट जलाने का मतलब क्या है? आप गंदा दिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसको साफ करोगे ना, आप उसको साफ करोगे। तो कन्फेशन भी उसी तरह काम करता है। जब हम कन्फेस करते हैं, वो यानी कि हमारे पाप पे लाइट डालने के बराबर है। हम जब कन्फेस करते हैं तो परमेश्वर ने ये नहीं करते, परमेश्वर वो लाइट आके हमारे जीवन में गंदा नहीं फैलाएगा। जब हम परमेश्वर के आगे जाके हम कन्फेस करते तो परमेश्वर आके और भी उसको गंदा नहीं करता, या फिर हमें शर्मिंदा नहीं करता। लेकिन क्या करता है परमेश्वर? वो हमें याद दिलाता है कि हमने जो कन्फेस किया, आप उस रास्ते को अब हमें छोड़ना है, यानी कि कमिंग टूवर्ड्स रिपेंटेंस ना। कन्फेस होने के बाद हम लोग रिपेंट करते हैं। सिर्फ कन्फेस करो, वो रास्ता नहीं छोड़ोगे तो वो भी काम नहीं चलेगा ना। कन्फेशन इज लीडिंग टू रिपेंटेंस। आज यहाँ पे हम लोग भी कितने लोग हैं जो हम लोगों ने जो गाड़ी चलाते हैं ना, आजकल जीपीएस, हम लोग मोबाइल के जीपीएस में देख के हम लोग बहुत चलाते हैं। कई एक्सीडेंट हम लोगों ने न्यूज में मिला है ना। जीपीएस भी कई बार हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। या फिर आप यहाँ से कोहिमा जा रहे हो, तो कई लोग होगा नया जो फर्स्ट टाइम कोहिमा के रास्ते से ड्राइव करना था, बट समहाउ यू नो कि ये गलत रास्ता है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है गलत रास्ता है, लेकिन आप जबरदस्ती उसी रास्ते पे चलोगे नहीं ना। जब आपको पता चल जाएगा कि ये रास्ता गलत है, तो देन यू विल स्टॉप ना। आप उसमें ब्रेक मारोगे और आप वहां से आप टर्न करोगे, है कि नहीं? आप टर्न करके आप सही रास्ता जो है वहां पे अपना के आप सही रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह है जब हम कन्फेस करते हैं, ओ कन्फेशन, लॉर्ड आई नो दैट आई एम रॉन्ग, पता है मैंने ये गलत किया है, मुझे अपनी दया से भर दो। हम प्रार्थना करते, लेकिन फिर वो प्रार्थना खत्म होने के साथ साथ हम क्या करते? अपने आप को मजबूर करते फिर उसी रास्ते पे चलने के लिए। Then what's the point? है कि नहीं? इसीलिए हम जब कन्फेस करते हैं, हमें पूरा कोशिश भी करना है कि हम उस रास्ते को हम रिनाउंस करें। यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एंड रिनाउंस देम बोला है, यानी कि लीव देम बिहाइंड, पलट जाओ, मुड़ जाओ उस रास्ते से। रिनाउंस का मतलब है छोड़ देना। तो यहाँ पे जब हम कन्फेस करते हैं, हम रिपेंट करते हैं। यहाँ पे पॉल ने यहाँ पे सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 7 वर्स 10 में क्या कहा है? Godly sorrow brings repentance that leads to life. प्रार्थना भी अलग अलग किस्म का होता है। कई बार मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बार हम लोग इमोशनली हम करते हैं, हम रोते, हमें लगता है कि हम जितना रो रहे हैं, या फिर हम किसी को भी देख के बोलते कि ये तो इतना रो के, इसने तो रो के प्रार्थना किया है, इसका लाइफ तो चेंज हो जाएगा। बट योर टीयर्स, आपका जो आंसू आपने जितना बहाया है, आपने जितना टाइम प्रार्थना में स्पेंड किया है, उससे नहीं होता। लेकिन आपका लाइफ में जो चेंजेस है उससे ही पता चलता है आपके जीवन में कितना बदलाव है। अगर आप सच्चे मन से आप रिपेंट करके, पश्चाताप करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। इमोशनली हम लोग को वहां पे ड्रिप नहीं होना है हमें ना। कई लोग हैं जो फट इमोशनल हो जाते, फट रोता है। कई लोग हैं सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनका मतलब फट से आंसू नहीं आता। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए तो रोना तो बहुत मुश्किल का बात है ना, और कई लोगों के लिए बहुत आसान का बात है ना। कई लोग थोड़ा सा कोई रोना होता है, वो किस लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, मीनिंग भी पता नहीं है, रोने लग जाता है ना। और किसी को बहुत उनका लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन इट्स हार्ड फॉर देम टू क्राई। अलग अलग है। तो हमारा जो इमोशनल, जो हम किस तरीके से हम लोग इमोशनली हम लोग एक्सप्रेस करते, उससे वो मायने नहीं रखता। लेकिन हम अपने जीवन में कितना बदलाव लाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कितना बनता है, उसी से ही पता चलता है कि हम कितना बदलाव हुआ है हमारे जीवन में। यहाँ पे हम उसी का हम लोग सेकंड पार्ट, लास्ट फोर्थ पार्ट में हम लोग देखते हैं फाइंड्स मर्सी बोला ना। फाइंड्स मर्सी, परमेश्वर यहाँ पे बहुत क्लियर है
the promise of God is very clear. उसने क्या कहा? अगर तुम कन्फेस करोगे, अगर तुम अपने मुंह से इकरार करोगे, अब तूने अपने पाप को अगर तुमने मान लिया तो क्या होगा? दया, तुम दया पाओगे। उसने नहीं कहा कि पहले तुझे, क्योंकि तुमने गलत तो किया, पहले तुझे पनिशमेंट होना पड़ेगा, पहले मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा ना, पहले तुम्हें इस प्रॉब्लम के इस स्ट्रगल से तुम्हें गुजारना पड़ेगा, उसी के बाद ही मैं तुम्हें दया दूंगा। नहीं, उसने कहा कि अगर तुम कन्फेस करोगे, अगर तुम इकरार करोगे, अगर तुम अपने पाप को मानोगे तो मेरा जो दया है तुम्हारे जीवन में बहेगा। हाउ मर्सीफुल इज आवर गॉड। हमारा परमेश्वर जो वो दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, तो उसने प्रॉमिस किया कि वो हमें दया से भर देगा। Hebrew 4:16 यहाँ पे क्या बोला? We approach the throne of grace, यानी कि हमारा जो परमेश्वर का राज्य जो है वो अनुग्रह का राज्य है, वो पनिशमेंट का, शर्मिंदगी का ना उसका राज्य नहीं, लेकिन उसका जो राज्य है वो अनुग्रह का राज्य है। तो हमें उसके अनुग्रह के राज्य के आगे में जाना है, तो हमें अनुग्रह मिलेगा। यहाँ पे हम लोग द प्रोडिगल सन बोल के हम सभी को पता है, जो दो बेटा था, जो एक अपने पिता को ये कहानी पता है, राइट? तो वो जब अपने पिता ने जो उसको प्रॉपर्टी दिया था, वो पैसा जो धन दौलत था उसको सब खत्म करके जब वो वापस आया तो उसका फादर ने वहां पे आगे खड़ा होके पता था ये वापस आने वाला है ना, या फिर उसने नहीं कहा कि अच्छा क्यों वापस आया अभी ना, उसने ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन विद हिज ओपन आर्म्स पूरा हाथ खोल के उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया, है कि नहीं? अपने बेटे को उसने गले से लगा लिया। आज यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं, हमें लगता है कि ओ मैंने पाप किया तो मैं छूट जाऊंगा, मुझे शर्मिंदा है, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर जो है वो भी हाथ खोल के रुक रहा है, हमें ना इंतजार कर रहा है वो हमारा कि कब मेरा बेटा या मेरा बेटी वो अपने पाप का रियलाइज होगा उसको और वो मेरे पास वापस आएगा। He is waiting for you and me। कई बार हम रियलाइज करते हैं कि हम we know that okay मैंने तो ये पाप किया है, I need to pray, I need to confess, but then again the second voice says no, you're going to do it again। तुम और भी करने वाले हो, तो हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं ना कि ओ फिर करने वाले तो शर्म, फिर see this voice, where this voice is coming from, you have to know। हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पवित्र आत्मा का आवाज हमसे बात कर रहा है, कौन सा आवाज जो हमें उससे परमेश्वर से दूर करने के लिए हमें बात कर रहा है, इसको हमें अलग डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप और मैं हम मसीह को अपना मानते हो तो पिता परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हमें गले से लगा दे। यहाँ पे हम दूसरा पार्ट में हमें देखेंगे कि कन्फेशन विद पीपल, यानी कि कम्युनिटी पीपल, मे बी विद योर फ्रेंड। कन्फेशन एक दूसरे से कन्फेशन करना भी बहुत जरूरी है। मे बी यू डोंट नीड टू कन्फेस विद एवरीवन। यहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप ना आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ, तुमने अपना पाप क्या किया चलो बता दो। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। या फिर मैं नहीं बोलूँगी लेकिन आप खुद आओगे, ओ मैंने तो ये किया था, मैंने वो पाप किया था। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट ना। लेकिन जो आपका एक जो आप जिसके साथ आप बहुत भरोसा करते हो, मे बी योर वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, मे बी योर हस्बैंड, मे बी योर वाइफ ना, आप उसके साथ कन्फेस कर सकते हो, मैंने ऐसा गलत किया है परमेश्वर के आगे, सो लेट्स प्रे टुगेदर। आइए मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ताकि मैं इसको ओवरकम कर सकूँ। मेरे अचानक से हम लोग क्या होता है कि अगर मैंने इसको आई वांट समवन टू प्रे फॉर मी ना, मैं चाहती हूँ कि कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरी गलतियों के लिए मेरे ऊपर प्रार्थना करे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ओ फिर इसने बाद में प्रार्थना करके अगर व्हाट इफ शी स्टार्ट जजिंग मी, व्हाट इफ ही स्टार्ट यूजिंग दैट एज अ वेपन ना, वो वेपन की तरह उसने फिर मुझे ही बैकफायर कर दिया, तो उसने मेरी कमजोरी को पता चल के मेरा कमजोरी को ही मुझे नीचा करने के लिए यूज कर दिया। तो हम कई लोग हैं जो वो डरते हैं ना, लेकिन ऐसा करो कि आप एक ऐसा साथी बनाओ जो आपको प्रार्थना में लेके जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन ने बोला है कन्फेस विद पीपल, कन्फेस विद योर फ्रेंड, कन्फेस विद द वन यू ट्रस्ट द मोस्ट एंड प्रे फॉर ईच अदर। प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए। जब हम क्यों प्रार्थना करने के लिए बोला, शायद कभी कभी हम
अकेले खुद के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बट स्टिल वी फील लाइक द बर्डन इज हैवी, है कि नहीं? हम प्रार्थना तो करें, मैं अपने लिए मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, मेरे अभी भी ये कमजोरी है, मेरा अभी भी मुझे इस चीज में मुझे सुधारना है, आई एम प्रेइंग फॉर माई सेल्फ ना, आप भी करते होंगे, लेकिन स्टिल यू फील दैट बर्डन इज स्टिल टू हैवी फॉर यू टू कैरी। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे से कन्फेस करो। चावल का बैग अभी मुझे 20 किलो का, अगर मुझे चावल का बैग अभी ले जाने के लिए दिया तो मैं वो अकेला नहीं ले पाऊंगी ना, मैं किसी का मदद मांगूंगी। शायद मैं भी ब्रदर तमाम भाई को मैं बोलूंगी मैं अकेला नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज आइए मुझे हेल्प कीजिए। तो जो 20 किलो का जो मैं उठा नहीं पा रही थी, जब वो आके मुझे मदद करेगा तो थोड़ा हल्का होगा, है कि नहीं? सो इट्स लाइक दैट। जब आप एक दूसरे से कन्फेस करके आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो आपका जो बर्डन है, आपका जो वो प्रॉब्लम है प्रार्थना में, जो आप जब एक दूसरे से शेयर करते हो तो योर बर्डन फील लाइटर। उसी तरह इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इसीलिए ये वर्ष में कहा कि एक दूसरे के साथ कन्फेस करना भी जरूरी है, ताकि इसीलिए नहीं कि हम एक दूसरे की कमजोरी को एक दूसरे को अटैक करने के लिए, लेकिन एक साथ परमेश्वर के साथ लेके जाने के लिए प्रार्थना में। That's why we need to confess with one another। यहाँ पे हम लोग जैसे कि पहले फर्स्ट में बोला कि हम लोग जब बाइबल में देखेंगे, एवरी टाइम व्हेन वी गो थ्रू स्क्रिप्चर, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने डायरेक्टली गलत किया और उसने इमीडिएटली परमेश्वर के आगे आया। नो, कई बार एडम से लेके, डेविड से लेके, पीटर से लेके, इन सभी ने गलती किया और इन सभी ने छुपने की कोशिश की थी। हम लोग उनको हीरो मानते हैं ना, पीटर, पॉल, इन सबको हम लोग हीरो मानते हैं, लेकिन इन सभी ने भी गलती किया था, इन सभी ने भी पाप में गिरा था और इन सभी ने भी छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन जब एडम ने गलती किया और उसने खुद को छुपाने की कोशिश की, क्या हुआ? परमेश्वर, he came to light, God came to light and he started searching for Adam। ना उसने पूछा, एडम where are you? जब डेविड ने गलती किया, वो भी छुपने की कोशिश की, उसने कई तरीके से अलग अलग तरीका अपनाया छुपने के लिए, लेकिन उसका दोस्त नेथन, उसने आके उसको कन्फ्रंट किया ना, तो see he worked as a light in David's life। पीटर, उसने भी गलती किया, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके परमेश्वर एक रोशनी भेजता है ताकि उनको पता चले, वो उस छुपे हुए जगह से खड़े हो पाए। यहाँ पे आज आप और मैं हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए, कितने लोग हैं जो चर्च के काम में एक्टिव रह के अपना पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है कि अगर if I keep on praising God, worshiping God, I am the worship leader, ना, तो मेरा पाप पीछे जो वो, maybe you are trying to hide with that worship, or maybe you are speaking in a spiritual language, ना, आप आत्मिक भाषा में आप बात कर रहे हो, thinking that this will hide my sin, no one will know, ना, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या किया है पीछे, क्योंकि मैं तो आत्मिक भाषा में बात कर रहा हूँ। या फिर आप एक्टिव हो, सुबह शाम आप फास्टिंग ले रहे हो, सुबह शाम आप प्रेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि आई एम एक्टिव। यस, ऑफ कोर्स यू कैन गो टू चर्च, आप पाप करते हो लेकिन आप चर्च जा सकते हो, आप मिनिस्ट्री कर सकते हो, आप इन्वॉल्व एक्टिवली आप आत्मिक कामों में इन्वॉल्व रह सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के आगे तो लाना है। आप एक दूसरे से छुपा सकते हो, मैं अपना पाप मेरा चर्च मेंबर से छुपा सकता हूँ आराम से ना, है कि नहीं? आप लोग अपना पाप मुझसे छुपा सकते हो, या फिर आप जो हस्बैंड एंड वाइफ आप एक ही बिस्तर पर सोते हो, आप आपके हस्बैंड से कई बात छुपा सकते हो, आपका कई बात आप छुपा सकते हो, आप अपने वाइफ से कई बात आप छुपा सकते हो। You can hide so many things that you are doing behind your wife ना। और बच्चे लोग स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे हो, यहाँ पे हमारे ब्रदर्स यूथ लोग इतना ज्यादा है, वो लोग यहाँ पे इतना दूर अपने पेरेंट्स से दूर है, आप कहीं काम करते होंगे, मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगी आप लोग कर रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल, आप जो आपके माँ बाप को पसंद है आप कर रहे होंगे, आप छुपा सकते हो, बट हाउ आर वी गोइंग टू हाइड फ्रॉम गॉड? हम कैसे करके परमेश्वर से छुपाएंगे ना? जब एडम छुपा था और परमेश्वर ने आके पूछा, वेयर आर यू एडम? इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि उसको पता नहीं था ना। इट्स नॉट बिकॉज दैट गॉड डिड नॉट न्यू दैट एडम हैड सीन। He knew that Adam had sinned, but he wanted Adam to come. ना?
वो चाहता था कि एडम खुद आए आगे, उस अपने पाप को स्वीकार करे, अपने पाप को मान ले। पिता परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मैंने आपके आगे पाप किया, मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी दया से भर दो, मुझे आपके अनुग्रह से भर दो। वो चाहता था कि आदम वो बोले, इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा करना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसको कुछ भी पता नहीं था कि जो आदम ने किया था। उसी तरह आज आप और मैं, हमें लगता होगा हमने दूसरों से छुपा लिया है, और हम लोग अभी भी क्या पता, हम लोगों ने जो पास में किया था, हम पूरा जबरदस्ती के साथ ना हम लोग छुपा रहे हैं उसको। कुछ भी हो जाए, ये तो बाहर में नहीं निकलना चाहिए ना। मैंने जो किया था, मैंने जो छुप छुप के किया था, ये तो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। Maybe we are trying our best, our hard, लेकिन एक ना एक दिन हमें परमेश्वर के आगे तो लाना है, because he know, उसको सब कुछ पता है। आज यहाँ पे जैसे ही प्रोडिगल सन ने, जब वो आया था, उसके फादर ने उसको नहीं बोला कि क्यों तू आया वापस ना। उसी तरह परमेश्वर भी हमें नहीं पूछे। जब हम परमेश्वर के आगे आगे हम इकरार करके, हम कन्फेस करके अपना पाप मानेंगे, वो नहीं बोलेगा कि तूने फिर क्यों किया, मैंने बोल तो दिया था तुझे नहीं करने के लिए, तो तूने किया है क्यों। He is not going to say that. वो नहीं बोलेगा। और वो नहीं बोलेगा कि अभी तक कहा था, इतना देर हो चुका है, कहा था अभी तक, वो ये नहीं बोलने वाला है। और ये वो नहीं बोलेगा, अरे मुझे तो तुम पे इतना भरोसा था, हाउ कुड यू फेल। हमें लगता है कि ओ मैं तो इतना एक्टिव था चर्च में, मैंने अभी गिर गया। तो अगर परमेश्वर, he might ask me how could I fail, he is not going to ask any of that. वो ऐसा कोई भी सवाल नहीं करेगा हमसे, बल्कि वो खुले हाथ से हमारा इंतजार करेगा, ताकि वो हमें आगे ले सके ना, वो अपना सके और अपने दया से हमें भर दे। आज यहाँ पे जैसे ही परमेश्वर ने एडम को पूछा था कि वेयर आर यू एडम, आज यहाँ पे आपको पूछ रहा है, आज मुझे पूछ रहा है, वेयर आर यू ना दोथान, वेयर आर यू तमाम, वेयर आर यू जैस्मिन। उसको पता है मैं कहा, उसको पता है हम सब अभी लाइफ के किस दौर पे हम खड़े हैं, आत्मिक जीवन के किस दौर पे खड़े हैं, उसको सब कुछ पता है। तो आके उसी तरह पर्सनली हमें भी पूछ रहा है कि हम कहाँ पे हैं। तो आप क्या करोगे। शैतान तो चाहेगा, शैतान आपको बार बार छुपाएगा, दबाएगा, छुप जा, तुझे देख लेगा कोई, तेरा पाप तो इतना ज्यादा हो गया है, इट्स टू लेट। Satan is very clever. वो आपको दबाएगा, आपको छुपाने की कोशिश करेगा, और आपको बताएगा कि तू हो गया, तेरा तो काम तमाम खत्म, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स टू लेट फॉर यू। बट परमेश्वर के आगे आने के लिए कभी भी देरी नहीं है। हर समय जब आप परमेश्वर को कन्फेस करते, जब आप परमेश्वर के आगे आते हो, वही सही समय है परमेश्वर को अपनाने के लिए। तो आज यहाँ पे हम एडम के द्वारा, डेविड के द्वारा, पीटर के द्वारा, हम सभी को पता है उन्होंने कैसे करके अपने पाप को छुपाने की कोशिश की थी। अगर आप और मैं, हम में से अगर ऐसा कोई है जो अपने पाप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए हम आज फिर से दोबारा परमेश्वर के आगे ले जाते हैं ना, ताकि परमेश्वर अपनी दया से हमें भर दे। और सिर्फ आज यहाँ पे आप किस स्टेज पे आए थे, आप यहाँ पे किस मूड से आए थे, आप शायद आप ब्लाइंडली आप आज आए होंगे। कई लोगों का मन में कुछ बर्डन होगा ना, कई लोग इसीलिए आए क्योंकि आज आपका ड्यूटी नहीं है, क्योंकि और कई लोग आए होंगे क्योंकि ये हमें इसमें ड्यूटी माफ किया ताकि हम चर्च जा सके, तो हम चर्च जाएंगे, इसलिए भी आए होंगे। या फिर कई लोग यहाँ पे कई लोग आए होंगे कि मैंने 2 संडे मिस कर दिया था, अभी तो शर्म है, इसीलिए आए होंगे। या फिर कोई आया होगा कि हाँ धन्यवाद देना जरूरी है, परमेश्वर ही डिजर्व्स आवर प्रेज बोल के, ये जरूरी है बोल के भी आए होंगे ना। अगर आप खाली बिना सोच के आए होंगे तो आइए हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस दरवाजे के पार हम जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में डाल के हम उसी आशीष को हम लेके जाएंगे बोल के